दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। क्या एक ही म्यूचुअल फंड आपको लंबे समय में करोड़पति बना सकता है क्या? आज हम ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और उसके डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, जिसने वर्षों में शानदार रिटर्न दिए। लेकिन क्या 2026 में भी इसमें निवेश करना सही रहेगा? आइए जानते हैं इसका पूरा फंडामेंटल रिव्यू। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है भारत में सबसे लोकप्रिय स्मॉल कैप फंड में से एक है। इसका उद्देश्य ऐसी छोटी कंपनियों में निवेश करना है जिसका जिनमें भविष्य में तेजी से बढ़ने की क्षमता बहुत अधिक हो। लेकिन एक चीज़ जरूर आप याद रखें कि स्मॉल कैप कंपनियों में ग्रोथ की संभावना जितनी अधिक होती है, उतना ही जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है। इस फंड का पर्पस ये होता है कि ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनियों में इसका निवेश किया जाता है। फंड मैनेजर अलग अलग सेक्टर की मजबूत कंपनियों को चुनते हैं ताकि लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सके। इसका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होता है, जिसमें किसी एक सेक्टर पर ज़्यादा निर्भरता नहीं रहती है। दोस्तों, अगर मैं पिछले कई वर्षों की बात करूं तो अपने निवेशकों को इस म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। हालांकि हर साल रिटर्न समान नहीं रहता। बाजार गिरने पर स्मॉल कैप फंड में तेज गिरावट भी आपको देखने को मिलती है। इसलिए केवल पिछले पिछले रिटर्न को देखकर निवेश का फैसला बिल्कुल मत करना। दोस्तों, अगर मैं इसी म्यूचुअल फंड के नेट असेट वैल्यू की बात करूं तो 203 रुपये इसका एनएवी करंट में चल रहा है। रेटिंग की बात करेंगे तो 4 स्टार रेटिंग के साथ अभी ये बना हुआ है। मिनिमम एसआईपी यहाँ पर आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हो। फंड का टोटल साइज की बात करें तो 78,407 करोड़ का टोटल फंड का साइज है करंट में। इसके साथ साथ देखिए, लमसम इस म्यूचुअल फंड के अंदर फिलहाल रोक दिया गया है, तो केवल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एसआईपी के माध्यम से ही किया जा सकता है। दोस्तों, फंड अगर मैं बात करूं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, तो फंड ये एक ओपन एंड है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो बहुत छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो के लिए जाने जाते हैं, यानी कि खर्चा आपसे कम चार्ज किया जाता है, केवल 0.73% का है। और एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए चार्ज करती है आपसे। 2.91% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। वहीं इसके बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को ये फॉलो करते हैं। एक साल के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करेंगे यहाँ पर, तो 1% का अलग से एग्जिट लोड आपसे लिया जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं किन किन सेक्टर्स में इसका सबसे ज़्यादा फोकस रहा है, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि कैपिटल गुड्स में सबसे ज़्यादा इन्होंने निवेश किया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप जनवरी फरवरी मार्च के अंदर बात करेंगे, तो कैपिटल गुड्स की कुछ ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने भर भर के रिटर्न बना के दिया। कैपिटल गुड्स में देखिए, जिस सेक्टर की बात करें तो 19.16% कैपिटल गुड्स के अंदर ही सिर्फ एलोकेशन इन्होंने बनाया हुआ है। दूसरे नंबर पे फाइनेंशियल को रखा है। तीसरे नंबर पे कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, केमिकल, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, एनर्जी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल के अंदर 1.97% स्टेक है। कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस और कुछ अनक्लासिफाइड से सेक्टर्स हैं जहां पर इनका पैसा पड़ा हुआ है। दोस्तों, आज की डेट पे अगर आप बात करेंगे तो शायद ही कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हो जिसके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक शामिल ना हो। मुझे समझ में नहीं आता एचडीएफसी बैंक को सभी के सभी इस समय करंट में लेके अपने पास रखे हुए हैं, तो वो शायद इस वजह से लेकर रखे होंगे कि एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा अपने ऊपरी स्तर से करेक्ट हो चुका है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ही है, मैनेजमेंट अच्छा है ही है, तो शायद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर इसीलिए शायद इस शेयर को इतना तवज्जो दिया जाता है। एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो 2% टोटल जो भी फंड है उसका एलोकेशन उन्होंने 2% एचडीएफसी बैंक को दिया हुआ है। कुछ अदर्स के अंदर 3.06 पड़ा हुआ है परसेंट। इसके साथ साथ भेल के अंदर इन्होंने स्टेक को लगाया हुआ है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अपर इंडस्ट्रीज, टीडी पावर सिस्टम। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर इनका पैसा डिप्लॉय हुआ है, यानी कि जैसे आप बोल सकते हो पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो आप भी बना सकते हैं, तमाम शेयर्स को लेकर के एक पोर्टफोलियो अपने या एक बास्केट तैयार कर लो। पर वो आपके लिए बड़ा हेक्टिक भरा हो जाता है। आप किसी कंपनी के क्या हर क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं उनको ट्रैक करेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है ये सब चीज़ें करना। इसीलिए शेयर मार्केट के अंदर निवेश करना म्यूचुअल फंड के माध्यम से बहुत ईजी आपको कर देता है। यहाँ पर पढ़े लिखे बंदे, जिसे आप फंड मैनेजर बुलाते हो, आपके पैसे को थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके वो मैनेज करते हैं। और आपको सिर्फ चैन की नींद लेनी होती है और अपनी एसआईपी या लमसम के प्रति कंटिन्यूटी बना के रखनी होती है। मार्केट के उतार चढ़ाव को आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ फॉलो करना होता है, और लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न और कहीं देखने को बहुत कम मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जाइडस वेलनेस, करूर वैश्य बैंक, किर्लोस्कर ब्रदर्स, आत्मी सोलर, एनएलसी इंडिया, साई लाइफ साइंस, इसके साथ साथ किर्लोस्कर ऑयल, एक्सिस बैंक, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सुंदरम फास्टनर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इलांटास, बैक इंडिया, एमटार टेक्नोलॉजी, एवलॉन टेक्नोलॉजी, एस्टर डीएम, इमामी, रेडिको खेतान, वोल्टा एमपी ट्रांसफॉर्मर्स, वर्लपूल इंडिया, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, बलरामपुर चीनी, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, अजंता फार्मा, सिंजीन इंटरनेशनल, वर्धमान टेक्सटाइल, अस्ट्राजेनेका, पारादीप फॉस्फेट, फाइजर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कल्पतरु प्रोजेक्ट, ओरकला इंडिया, दिलाईवेरी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ई सैब इंडिया, टीबीओ टेक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, रेट गेन, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, टिमकेन इंडिया, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, रामको सीमेंट, गोकुलदास एक्सपोर्ट, मास फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां इसके पोर्टफोलियो का पार्ट बनती हैं। दोस्तों, अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के कुछ पीयर कंपैटिटर की बात करें या ऑल्टरनेट्स की बात करें, तो बंधन स्मॉल कैप, आईटीआई स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप,
LIC स्मॉल कैप, तो ये कुछ कंपनियां हैं जो इसके पीयर कंपेटिटर बनते हैं। दोस्तों, अब अगर इसके म्यूचुअल फंड के मैं कुछ रिस्क रेशियोज़ की बात करूँ तो अल्फ़ा देखिए, जो इंडस्ट्री का या इसके बेंचमार्क का जो अल्फ़ा रहा वो रहा 4.41, और वहीं इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क जो इसने म्यूचुअल फंड का जो अल्फ़ा रेशियो रहा वो है 1.66। यानी कि अपने बेंचमार्क से इसने अगर अल्फ़ा की बात करें तो भाई साहब कम प्रदर्शन किया है, यानी कि बेंचमार्क ने ज़्यादा रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू इस म्यूचुअल फंड। शार्पी रेशियो की बात करेंगे तो 0.67 का शार्पी रेशियो है, वहीं इसके अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो उसका रहा 5.13। तो वहाँ से भी ये पिटते हुए नजर आया। पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, मतलब इसने जितना रिस्क लिया उस हिसाब से रिटर्न इसको बहुत कम मिला। बीटा की बात करेंगे तो जो बेंचमार्क का बीटा है, यानी कि रिस्क जो बेंचमार्क में है वो बहुत कम है, वहीं इसका बीटा देखो 0.87 का है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, ये भी यहाँ पे भी खराब परफॉर्मेंस दिखा रहा है, यहाँ पर 19.38 का इसका रहा। और उसके बाद जो इसके बेंचमार्क का रहा वो रहा 13.02, या इसके कैटेगरी की बात करें तो वो रहा 13.02। तो देखिए चारों खाने चित ये पड़ा हुआ देखने को मिल रहा है करंट में। हालांकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एक ऐसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, अगर मैं पिछले 2 साल पहले की बात करें तो बहुत अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया, और उस समय तो सभी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स रिटर्न बना के दे पा रहे थे। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से ये राइज हो जाता है, तो क्या मैं बेंचमार्क में ही पैसे डाल देता इससे अच्छा, तो यानी कि क्या मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के बेंचमार्क या इंडेक्स में ही पैसे लगा देता? तो जी हाँ, बात तो सही है कि बेंचमार्क ने अच्छा रिटर्न दिया, पर होता क्या है कि बेंचमार्क अपने हिसाब से चलता है, पर कभी कभी म्यूचुअल फंड बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न दे देता है। तो आपको ऐसे ही कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड चुनने चाहिए, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी में हो, चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी में, चाहे मैं मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, जो बेंचमार्क से अच्छा एटलीस्ट प्रदर्शन दें आपको। दोस्तों, अब अगर मैं इसके फंड मैनेजर की बात करें, यानी कि इस फंड को कौन कौन मैनेज कर रहा है, तो देखिए समीर राज साहब 2017 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एम्बर सिंघानिया साहब इसके मार्च 2026 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। किंजल देसाई साहब मार्च 2026 से अभी तक इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। 26 क्या, वो तो चल ही रही है। तो ये दो, समीर राज के अलावा ये दो फंड मैनेजर यहाँ पर आए हैं, अंबर सिंघानिया और इसके साथ साथ किंजल देसाई साहब। चलिए कुछ प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 या 10 साल की बात करें तो जो एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा वो अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा दिया, हालांकि एक्सपेंस रेशियो इसका कम है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वहीं मैं कुछ खराबी की बात करूँ तो 3 साल और 5 साल का अगर आप एनुअलाइज्ड रिटर्न देखोगे तो इसने कैटेगरी से अपना रिटर्न कम बना के दिया है। दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल या उससे अधिक होता है तभी ये बेहतरीन हो सकते हैं आपके लिए। बाकी आप मार्केट वॉलेटिलिटी अगर सह सकते हो और एसआईपी के जरिए धीरे धीरे अगर निवेश करना चाहते हो तो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ज़्यादा सही रहते हैं। बाकी दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होगी कि हर अच्छा फंड हर निवेशक के लिए सही होता नहीं है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और एसेट एलोकेशन को जरूर समझ करके चलें। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा के रख लीजिएगा। बाकी कमेंट में आप ये बताइए कि क्या आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में निवेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।